नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार प्रजापति बालाजी एजुकेटर आप लोगों का सेल बालाजी का 4th लेक्चर में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोग जैसा कि विदित है कि दिसंबर में एमपीटेड वर्ग का नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन अभी नहीं आया है। तो कोई बात नहीं, हम लोग अपनी तैयारी को जोरों से करेंगे ताकि समय फिर बहुत कम बचता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। हम सेल बालाजी में सेल मेम्ब्रेन अभी तक 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। सेल बालाजी ये हमारा 4th लेक्चर है। सेल मेम्ब्रेन हम इंड करते हैं और हम सेल वॉल पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये हमारा सेल बालाजी क्या है, ये हमारा सेल बालाजी का एक 4th लेक्चर है, ठीक है ना। 3 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं इसके पहले, इसलिए हम इसको देखेंगे। तो 3 लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, सेल की बेसिक इंफॉर्मेशन देखा और सेल सेल मेम्ब्रेन है ना, कोशिका झिल्ली पढ़ा। लेकिन आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं सेल वॉल, ठीक है ना। आज हम सेल वॉल की बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे, फिर इसके जैसे 5th लेक्चर होगा सेल बालाजी का, तो उसमें सेल वॉल के बारे में डीपली एग्जाम देंगे आप लोगों को, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। और हाँ, हमारी वीडियो को अगर समझ में आए तो अच्छे से लाइक करिएगा, और जो ना समझ में आए तो कमेंट में अपना उत्तर पिन कर सकते हैं, और जरूरतमंद लोगों के पास शेयर करिएगा, ठीक है ना। ज्यादा समय ना लगाते, आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं सेल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, सेल वॉल के बारे में देखिए। ये हमारी सेल वॉल, ठीक है। देखिए सेल वॉल जो है तो आप लोग देखते होंगे कि सेल वॉल जो है तो हमारी एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, ठीक है। एनिमल सेल में ये जो है तो नहीं पाई जाती, कोई भी एनिमल उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। तो सेल वॉल पाई किस में जाएगी, सेल वॉल पाई जाएगी प्लांट में पाई जाएगी, बैक्टीरिया में पाई जाएगी, फंगस में पाई जाएगी, और बहुत सारे उसमें पाई जाएगी। इसके बारे में हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम सबको बताएंगे किसमें कौन सेल वॉल किसकी बनी होती है। जैसे बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है ना, और बहुत सारे सेल वॉल जो पाई जाती है जीवों में, तो किसमें किस चीज की बनी होती है, आगे हम इसको विस्तार से देखेंगे, है ना। तो ये देखिए, ये हम आप लोगों को प्लांट सेल आपको दिख रहा होगा, सेल वॉल जो है तो ये प्लांट सेल, ये जो ये सब बेसिक दिख रहा है, एक या इस तरह से क्या होती है, सेल वॉल होती है। यहाँ पे हमने उसको हाईलाइट कर दिया है ताकि आप लोग अच्छे से इमेज देख करके, ये हम माइक्रोस्कोपिक इमेज आपको यहाँ पर लगाए हुए हैं ताकि आप लोग देख करके अच्छे से समझ सके सेल वॉल कैसे होती है। नहीं तो अगर सेल वॉल अगर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं दिखाएंगे आप लोग, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में अंतर होता है, काफी अंतर है। सेल जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है जंतु कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में जो होती है पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल जो है तो एनिमल सेल में जो है तो एब्सेंट रहता है, बाकी और सेल में पाई जाती है। तो हम इसकी बेसिक देखेंगे। जैसे देखिए ये सेल वॉल है, मान लीजिए कोई प्लांट सेल है ना, और यहाँ पे देखिए ऐसे करके हमने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे। और इसको अगर हम और भी इस तरह दिखाई देती है, अगर हम इसको और माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो हमें इस तरह दिखाई देती है, ठीक। अगर इसको और माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमारी सेल वॉल ऐसे दिखाई देती है, ठीक है। आगे देख रहे हैं सेल वॉल यहाँ ऐसे ऐसे करके, ठीक। ये हमारी सेल वॉल, और ये सेल वॉल अगर उसको ज्यादा देखेंगे तो इस तरह दिखाई देती है, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए हम आपको बता चुके हैं कि जो हमारी सेल वॉल होती है एनिमल सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, तो प्रेजेंटेशन हम आपको बता चुके हैं। आप देखिए सेल वॉल की डिस्कवरी किसने किया, यानी खोज किसने किया था, तो सेल वॉल की हमारी डिस्कवरी जो है तो हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने किए थे, ठीक है। इन्होंने डेड सेल की खोज की थी, है ना। तो हमारी सेल वॉल की जो है तो रॉबर्ट हुक साहब इसकी खोज की थी, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड, ठीक। अब हम देखते हैं सेल की खोज देख लिया रॉबर्ट हुक साहब ने की, अब आगे इसको देखते हैं सेल कंपोनेंट, है ना, यानी सेल वॉल में जो है तो कंपोनेंट क्या क्या होता है,
सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, सेल वॉल का घटक क्या है, इसको हम क्या करेंगे देखेंगे। हमने अभी क्या देख लिया, सेल का इमेज सेल में वॉल का इमेज कैसे होता है, किसमें किसमें पाई जाती है, कहां पाई जाती है, उसको हमने देखा। अब क्या देखेंगे कि सेल वॉल का कंपोनेंट घटक क्या होता है, किससे किससे मिलकर के बनी होती है। तो देखिए इसमें जो है तो हमारी जो सेल वॉल है ते मिडिल लैमेला, ठीक है ना, इसे हिंदी में कहते हैं मध्य पटलिका, ठीक है, किसे कहते हैं मध्य पटलिका। फिर होती है प्राइमरी सेल वॉल, मध्य पटलिका के बाद प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीयक कोशिका भित्ति और फिर तृतीयक कोशिका भित्ति, है ना। देखिए मिडिल लैमेला जो है तो सभी कोशिका भित्ति में नहीं होती है, ये रेयर केस में पाई जाती है। अब हम आगे इसको बताएंगे कैसे किसमें किसमें पाई जाती है, किसमें नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। देखिए अब हम मान लीजिए कि देखिए हम पहले बताए हैं कि समय बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पीपीटी पहले से बना कर रखते हैं ताकि हमें लिखने में समय न लगे और कम समय में हम आप लोगों को ज्यादा जानकारी दे सकें, ठीक है ना। तो देखिए मान लीजिए तो कोशिका भित्ति है, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, दो कोशिका भित्ति है, ठीक, वो दो कोशिका भित्ति है, इसके बीच में गैप, तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, मिडिल लैमेला पाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये स्टार्ट करेंगे, ये जो है तो टर्सरी सेल वॉल है, ठीक है, टर्सरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है ना, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी, इसके बीच में क्या होती है, मिडिल लैमेला होती है, ठीक है। अब देखिए मिडिल लैमेला क्या करती है, देखिए मिडिल लैमेला जो है तो सेल वॉल के बीच में सीमेंट का कार्य करती है ना। सीमेंट मतलब ये बहुत क्या होती है, कठोर होती है ना, जैसे सीमेंट क्या होती है, कठोर होती है और सभी क्या होती है, जो कि रखती है, उसी तरह सीमेंट का काम जो है तो ये हमारी सेल वॉल करती है, ठीक है, ठीक है। यह कैल्शियम देखिए सेल वॉल जो है तो सीमेंट के काम करती है और ये जो होती है क्या करते हैं, सेल वॉल जो है तो कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से निर्मित होती है। देखिए कैल्शियम क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ है ना, कैल्शियम है, तो कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से क्या होती है, मिडिल लैमेला निर्मित होती है, जिससे क्या होता है, कठोरापन होता है ना। क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम से निर्मित होगी तो कठोर तो होगी ही, है ना। आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए अब हमने ये समझने के लिए बता दिया, जैसे मान लीजिए दो सेल है, दो हमारी कोशिका है ना, दो हमारी कोशिका है, एक मान लीजिए कोशिका है, एक कोशिका है, एक कोशिका है, ठीक है ना। ये हमने अच्छे से चित्र को ड्रा नहीं किया है, इमेज को, ये हमने समझाने के लिए आपको बना दिया है, आप लोग इससे अच्छा ड्रा कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए एक कोशिका है, दो कोशिका, ठीक है ना, दो कोशिका है, तो क्योंकि सभी का शरीर क्या होता है, कोशिका से बना होता है, हम बता चुके हैं। जैसे सेल से क्या होता है, सेल का समूह क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, है ना। टिश्यू से क्या होता है, आर्गन होता है, आर्गन से आर्गन सिस्टम होता है ना। और आर्गन सिस्टम से क्या है, प्लांट का सेल, चाहे सभी का मतलब एक ह्यूमन बॉडी अथवा प्लांट की बॉडी के शरीर के पूरा निर्माण, पूरा प्लांट बन जाता है। तो एक सेल, ठीक है। तो एक प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल, मान लीजिए नहीं प्राथमिक सेल वॉल, एक प्राइमरी सेल, इसके बीच में मिडिल लैमेला पाई जाती है ना। अब देखिए मिडिल लैमेला के कारण क्या होता है, कच्चे फल कठोर होते हैं, है ना। यदि मिडिल लैमेला नहीं पाया जाएगी तो हमारे जो कच्चे फल हैं कठोर नहीं होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर मान लीजिए कच्चे फल कठोर होते हैं, मिडिल लैमेला पाए जाते हैं, है ना, और जब फल पक जाते हैं तो क्या होता है, देखिए जब फल पक जाते हैं तो हमारी जो मिडिल लैमेला है तो क्या हो जाती है, घुल जाती है ना। जब हमारे जो है तो फल पक जाते हैं, कोई भी फ्रूट है ना, अगर पक जाएंगे तो क्या मिडिल लैमेला घुल जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक वही तो हम आपको बता चुके हैं, ये पके फल में लैमेला घुल जाती है, ठीक है, जिसके कारण
पके फ्रूट मुलायम हो जाते है ना, ये हम बता चुके हैं। पके फल में क्या होता है, मिडिल लेवल जो होती है घुल जाती है, जिसके कारण क्या होती है, पके फल मुलायम हो जाते हैं। अब हमने मिडिल लेवल की बात कर चुके हैं, अब हम करते हैं प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति, है ना। प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति, ठीक ना। अब देखिए प्राथमिक कोशिका भित्ति क्या होता है, यूनिवर्सल होती है। अब जो प्राइमरी सेल वॉल है यूनिवर्सल होती है, यानी सभी में पाई जाएगी, है ना, सभी सेल वॉल में पाई जाएगी प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है ना, सार्वभौमिक होती है। यह मध्य पटलिका के दोनों ओर स्थित होती है। अब ये देखिए जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, मान लीजिए मध्य पटलिका, हम ये जो इमेज बनाए थे, है ना, तो उसमें क्या देखा था, प्राइमरी सेल वॉल, उसके अगल बगल क्या थी, प्राइमरी सेल वॉल थी, और बीच में मध्य पटलिका थी, हमने अभी उसमें दर्शाया था अभी, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं, जो समझाने लायक हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेचर क्या है, सेल वॉल का नेचर, है ना। सेल वॉल का नेचर क्या होता है, इलास्टिक होती है ना, इलास्टिक, है ना। इलास्टिक का मतलब होता है कि प्रत्यास्थ, है ना, प्रत्यास्थ। जैसे हम तानते हैं तो क्या होता है, तन्ने, प्रत्यास्थ, है ना, तानने का मतलब जो असरे, है ना, प्रत्यास्थ, है ना। और थिकनेस, इसकी मोटाई जो क्या होती है 1.3 मिलियन, है। सेल वॉल की मोटाई क्या होती है 1.3 मिलियन, किसी किसी बुक में इससे ज्यादा दिया, है ना। अगर मान लीजिए इससे दे दिया जाए तो लगभग 10 मिलियन तक इसकी मोटाई क्या होती है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है सेलुलोज और हेमोसेलुलोज से लिंक होती है, ठीक है। जो हमारे प्राइमरी सेल वॉल है किससे बनी होती है, सेलुलोज, और सेलुलोज हम लोग देख चुके हैं क्या होता है, हम लोग देख चुके हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हम लोग पढ़ा है, तो क्या किया है ना, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट था, तो बहुत से कार्बोहाइड्रेट का समूह क्या करता है, जैसे हमारे जो मनुष्य में के शरीर में जो लीवर में क्या होता है, जो ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है ना। और इसमें जो है तो प्लांट में सेलुलोज के रूप में होता है ना। सेलुलोज और हेमोसेलुलोज से क्या होती है, निर्मित होती है, ठीक है। अब सेकेंडरी सेल वॉल देखते हैं, है ना। सेकेंडरी सेल वॉल जो है तो द्वितीय कोशिका भित्ति, ठीक है। जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसे हम कहते हैं द्वितीय कोशिका भित्ति, ठीक है। द्वितीय कोशिका भित्ति एक नॉन इलास्टिक होती है ना। जो प्राइमरी सेल वॉल है ये इलास्टिक होगी, यानी प्रत्यास्थ होगी, खींचने पर थोड़ा असर हो जाएगी, है ना। और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये अप्रत्यास्थ होगी, यानी खींचने पर असर उसरेगी नहीं, है ना, अप्रत्यास्थ होगी, नॉन इलास्टिक होगी। अब ये जो है तो हेमीसेलुलोज था पेक्टिन की बनी होती है। जो सेकेंडरी सेल वॉल है हेमोसेलुलोज, है ना, हेमीसेलुलोज और किसकी बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है ना। इसकी थिकनेस 5 से 10 मिलियन होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है सेकेंडरी सेल वॉल की थिकनेस क्या होती है और इसका नेचर क्या होता है ना, तो ये हमें बताना पड़ेगा, ठीक है ना। इसकी थिकनेस जो है तो सेकेंडरी सेल वॉल की 5 से 10 मिलियन होती है और एक नॉन इलास्टिक होती है इसकी प्रकृति, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। देखिए प्राइमरी सेल वॉल के भीतर की ओर स्थित होती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल के भीतर की ओर स्थित होती है।
हमने इमेज जो एक चित्र ड्रा किया था उसमें हमने दिखाया था कि अगल बगल क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल होती है, ठीक है ना, उसके बीच में जो है तो सेकेंडरी सेल वॉल होती है अगल बगल, है ना, भीतर की ओर, नहीं सॉरी वो तो मिडिल लैंगुलर, सॉरी वो मिडिल लैंगुलर है, बीच में जो थी अगल बगल क्या थी, मिडिल लैंगुलर थी। आइए जो होती है प्राइमरी सेल वॉल के भीतर की ओर, मतलब उसके अंदर की ओर स्थित होती है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं टर्सरी सेल वॉल, तृतीय कोशिका भित्ति, है ना। टर्सरी सेल वॉल क्या होती है, तृतीय कोशिका भित्ति। तृतीय कोशिका भित्ति यह सार्वभौमिक नहीं होती है ना। जो हमारी तृतीय कोशिका भित्ति है तो क्या होती है, सार्वभौमिक नहीं होती, यानी ये सभी सेल वॉल में नहीं पाई जाएगी, कुछ ही सेल वॉल में पाई जाएगी, ठीक है ना, नहीं होती या रेयर दिखाई देती है, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पादप के जाइलम में जाइलम की वाहिकाओं में पाई जाती है। अब जिम्नोस्पर्म में क्या होता है ना, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जैसे हम लोग ने जो प्लांट का पादप जगत का वर्गीकरण किया था तो देखा था पादप जगत को भी 5 जगतों में वर्गीकरण किया है, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, है ना, देखा था। देखिए जब हमने क्या देखा था, देखिए जिम्नोस्पर्म, जिम्नो में अनावृत बीजी, मतलब क्या होता है, ऐसे पौधे जिनके बीज में आवरण जो बाहरी कवच होता है वो नहीं होता, ठीक ना, वो क्या होता है, जिम्नोस्पर्म कहलाता है, ठीक है। अब जाइलम की वाहिकाओं में पाया जाता है, पाई जाती है टर्सरी सेल वॉल जाइलम। अब देखते हैं कि जो हमारा प्लांट से जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम, ठीक है। जाइलम से जो होता है तो पृथ्वी के अंदर से जल का अवशोषण होता है और फ्लोएम से जो है न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण होता है, यानी जो हमारा प्लांट है तो जाइलम से क्या लेगा, है ना, क्या लेगा, जल लेगा, यानी पानी, पानी का अवशोषण किससे होता है, जाइलम से। और एक क्वेश्चन कभी आता है कि जाइलम से क्या बिंदी बिंदी का अवशोषण होता है, तो जाइलम से जल का अवशोषण होता है और फ्लोएम से हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका अवशोषण होता है ना। तो हम थोड़ा सा, क्योंकि पादप जगत को आप नहीं बताए हैं, थोड़ा सा बता देते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन, फिर जब हम प्लांट लेवल पढ़ाएंगे वनस्पति जन हम इसको ज्यादा देखेंगे, ठीक है ना। देखिए जो हमारे पादप जगत है तो हमारे पादप जगत में 5 भागों में बैठती है। एक होता है थाइलोफाइटा, है ना, एक होता है थाइलोफाइटा, ठीक है, एक होता है हमारा ब्रायोफाइटा, ठीक है ना, ब्रायोफाइटा, और एक होता है टेरिडो फाइटा, एक होता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है, एक होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म। ये हम बेसिक इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, ज्यादा डिटेल्स पढ़ेंगे बाद में, जब हम आप लोगों को बॉटनी पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे। देखिए ये जो हमारे थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनको वास्तविक पादप नहीं कहा जाता है ना, इनको जो है तो वास्तविक सॉरी वास्तविक पादप
नहीं कहा जाता है। ठीक, अब ये जो है हमारे उच्च वर्गीय पादप होते हैं, उच्च वर्गीय पादप होते हैं, है? तो देखिए क्या होता है, थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा का मतलब क्या होता है, जिसमें जड़, तना, पत्ती सभी का क्या होता है, अभाव होता है, ये थाइलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ये मुख्य रूप से जलीय पौधे होते हैं, है? इसमें ना तो तना होता है, न जड़ होता है, न पत्ती होती है, थाइलोफाइटा कहते हैं। और ब्रायोफाइटा मतलब इससे थाइलोफाइटा थोड़ा विकसित होते हैं, बहुत तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सा विकसित होते हैं, ठीक है ना? इसमें भी जो है जड़, तना, पत्ती विशेष अच्छे से नहीं होता, ये उससे थाइलोफाइटा थोड़ा विकसित होते हैं, लेकिन इसमें भी वास्तविक जड़, तना, पत्ती नहीं होता, उसमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब एक टेडोफाइटा है, टेडोफाइटा भी मतलब ये क्या होते हैं, ये भी समुद्र किनारे मतलब ये दलदली स्थानों में ही पाए जाते हैं। इसमें थोड़ा सा उसकी रचना जैसी जड़, तना, पत्ती जैसे कुछ दिखाई देता है, ठीक है ना? और ये जो है तो लगभग दलदली के स्थानों में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना? अगर और बाकी ये जो शेष इतने जो पौधे हैं, इतने ये बिल्कुल पानी में ही पाए जाते हैं, है ना? जल नहीं रहेगा तो ये नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना? आगे ये टेडोफाइटा है, इसमें जो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें जो है तो वास्तविक तरह जो है तो थोड़ा सा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हमें जो है तो दिखाई देते हैं, ठीक है ना? जड़, तना, पत्ती जैसे। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये उच्च वर्गीय पादप होते हैं। जिम्नोस्पर्म है ना, आवृत बीजी पादप, एक अनावृत बीजी पादप। आवृत बीजी पादप जिसमें मतलब क्या होता है, आवृत बीजी जिसमें आवरण, जिनके बीज में क्या होता है, एक आवरण होता है, और अनावृत बीजी पादप में आवरण नहीं होता। तो हम यहीं से अपने वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन देखिए बहुत सारे क्वेरी आ रही थी, सर आपका वीडियो जो है तो जो की क्वालिटी है तो हम लोग लिख नहीं पाते हैं, तो हम इसके लिए हम समाधान बताते हैं आप लोगों को, ठीक है? समाधान ध्यान के आप क्या करेंगे, YouTube में जाएंगे, ठीक है? YouTube में जाएंगे, ठीक है? YouTube में जाने के बाद जो है तो यहाँ हमारा नाम सर्च करेंगे, ठीक है? बायोलॉजी, ठीक है? क्या लिखेंगे, बायोलॉजी एजुकेटर, ठीक? ये एजुकेटर, बालाजी एजुकेटर, ठीक है? अशोक कुमार प्रजापति, ठीक है? जैसे ही डालेंगे ये हमारी पूरी वीडियो जितनी वीडियो डाली हुई है तो ये आ जाएगी, ठीक है ना? ये पूरी वीडियो आ जाएगी, तो इसमें क्या करेंगे, आप लोग ऐसे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे, ठीक है? क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, इसकी क्वालिटी बढ़ा लेंगे, ठीक है ना? ये जो क्वालिटी है इसमें 480 और इससे एडवांस क्वालिटी मिला करके आप इसकी क्वालिटी बढ़ा करके मान लीजिए 720 या जितनी करना है आप कर सकते हैं। जब आप कर लेंगे तो हमारी वीडियो जो लिखा हुआ क्लियर दिखाई देगा, ठीक? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं दे दिया जाता है, धन्यवाद।